नमस्कार फ्रेंड। मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए। आपको अगर बहुत ज़्यादा कहीं लॉस हो रखा है और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं एक सीरीज कर रहा हूँ। आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो और आप इस सीरीज को जब आप कंप्लीट कर लोगे तो उसमें आपको एक अच्छी खासी ग्रिप आ जाएगी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। और ये जो लेक्चर होंगे ये कम से कम 9 या 10 लेक्चर में पूरी स्टॉक मार्केट की बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो होगा ये एक इंट्रोडक्शन होगा और इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा स्टॉक मार्केट का। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात करें स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट जो है टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस और सेकंड होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, मैक्सिमम जितने भी जो ट्रेडिंग करते हैं, मतलब स्टॉक को आज खरीदा, एक दिन बाद बेच दिया, या आज ही बेच दिया, या 2 दिन बाद बेच दिया, 1 वीक में बेच दिया, या 1 मंथ में बेच दिया, या मतलब एक बार खरीदा और कुछ समय के बाद उसको उन्होंने प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ उसको उन्होंने सेल कर दिया। तो ये एक ये मतलब शॉर्ट मोमेंटम के शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यूज होता है। तो उसको बोलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस। वहीं दूसरी बात की जाए, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, वो कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में चेक करते हैं, उसके रेशियो के बारे में चेक करते हैं, और बिजनेस मॉडल के बारे में चेक करते हैं। अगर उनको उसके बाद सब कुछ अगर अच्छा लगता है तो लोग उसको लॉन्ग टर्म में निवेश कर लेते हैं, और जब उनको उसमें अच्छी खासी गेन हो जाती है तो उस स्टॉक को वो सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही यूज करते हैं और उससे कोई भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये ये तीन टाइप के जो स्टडी है वो अलग अलग वे में यूज होती है। तो फर्स्ट, मैं इसमें जो मैं सारी बातें करूंगा वो टेक्निकल एनालिसिस की बातें करूंगा। तो हम मैं जरा व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। एक मिनट, पहले इसको थोड़ा सा मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। तो अगर तो पहला जो टॉपिक है हमारा है टेक्निकल एनालिसिस। तो पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, पहला क्वेश्चन हमारा यही अराइज होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ ए चार्ट। जो भी हम कोई चार्ट को स्टडी कर रहे हैं, जैसे हमने कोई भी चार्ट देखा है, उस चार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे एक एक ये हमारा क्या है, एक चार्ट है, ये मतलब निफ्टी का चार्ट मान लो। ठीक है। जैसे इसमें क्या है, ये प्राइस मूव हो रहा है। ये क्या है, ये मान लो ये क्या है, हमारा प्राइस मूव हो रहा है। प्राइस मूव हो रहा है और यहाँ पे ना कुछ समय बाद हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे मान लो ये आज 1 तारीख है। ठीक है। यहाँ पे प्राइस आ गया, 2 तारीख को आ गया, 3 तारीख को आ गया, 5 तारीख को आ गया, 6 तारीख को आ गया। और यहाँ पे ना जिसने यहाँ पे कोई बाय किया होगा, किसने सेल किया होगा, तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम जनरेट हुआ होगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है, एक एक वॉल्यूम जनरेट हुआ होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है, वो स्टडी ऑफ चार्ट। एक क्या है, हम चार्ट को स्टडी कर रहे हैं, उसका प्राइस को हम स्टडी कर रहे हैं। और चार्ट को देखने के बाद उसमें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो अब हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये चार्ट या तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है, ये चार्ट यहाँ से ये नीचे चला जाएगा। तो इन तीज इन इसको हम क्या है, प्रिडिक्ट करते हैं नेक्स्ट मोमेंटम स्टॉक का क्या हो सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमारा सबसे पहले क्या काउंट होता है, सबसे पहला होता है प्राइस। मेरा प्राइस मतलब आपने कोई स्टॉक खरीदा और उसका स्टॉक का कितना मोमेंटम हो गया, वही आपको स्टॉक मार्केट के लिए आ रखे हो। नेक्स्ट हमारा नंबर वन तो हो गया प्राइस। ठीक है। प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। दूसरा नंबर नंबर टू पे हो गया टाइम, कितने समय कितना टाइम लगा रहा है वो।
हमारा जो प्राइस यहाँ से लेके, यहाँ से मान लो जैसे यहाँ से लेके प्राइस जो है हमारा मोमेंटम इसका यहाँ तक आ गया, तो पर उसके बीच में उसमें टाइम कितना लगाया। तीसरा हमारा होता है वॉल्यूम। तीसरा हमारा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है जैसे यहाँ पे कोई प्राइस आया है, तो उसमें कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। वहां पे 100 लोग आए, 1000 लोग आए, 1 लाख आए, 10 लाख आए, 20 लाख आए, करोड़ आए, 10 करोड़ आए, कितना वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ। अगर वॉल्यूम ज्यादा जनरेट हुआ तो जो प्राइस क्या है ना वो ऊपर जाएगा। अगर वॉल्यूम कम जनरेट हो रखा है तो प्राइस क्या होगा, वहीं का वहीं पे रहेगा। तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ये खाली इन तीन पार्ट्स में ही डिपेंड होता है। नंबर वन होता है प्राइस, ठीक है, उसका हमारा किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। नंबर टू पे होता है कितना समय कितना टाइम ले रहा है वो जाने पे। और वहां पे वॉल्यूम कितना जनरेट हो रखा है। इन तीनों को स्टडी करने के बाद हम क्या एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो नेक्स्ट मूवमेंट स्टॉक का होगा वो कितना होगा। मतलब पहली बात तो हम ये प्रिडिक्ट करेंगे स्टॉक ऊपर जाएगा, या प्रिडिक्ट करेंगे स्टॉक नीचे जाएगा। और वो अगर फॉल होता है तो कितना फॉल हो सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा जो प्रिडिक्शन होता है वो हमारा 60% से लेके 70% के बीच में प्रिडिक्शन हम कर देते हैं। जैसे बाई चांस आपने एक कॉइन उछाला, ठीक है, तो कॉइन की हेड या टेल आने की प्रिडिक्शन कितनी है, उसकी 50-50% प्रिडिक्शन है। ठीक है, वहीं अगर दूसरे वे में देखा जाए, अगर कोई मैथमेटिशियन है, उन्होंने कोई फॉर्मूला ड्राइव किया है, तो उस फॉर्मूला में उसकी वैल्यू पुट ऑफ करने के बाद उसका जो सोल्यूशन आएगा वो 100% आएगा मैथमेटिक्सन का। या कोई इंजीनियर या कोई आर्किटेक्चर है, उन्होंने कोई भी बिल्डिंग डिजाइन करी है, तो उसका जो प्रिडिक्शन हो सकता है उनका 100% प्रिडिक्शन हो सकता है। परंतु स्टॉक मार्केट में जो भी हमारा जो प्रिडिक्शन होगा वो खाली 60-70% का ही प्रिडिक्शन होगा। क्योंकि इसमें अगर 100% हमने प्रिडिक्शन लगा लिया कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो इसमें वो कितने भी पैसा लगा सकते हैं। तो जब उन्हें तो इसलिए क्या है, टेक्निकल एनालिस्ट के अंदर क्या होता है, खाली 60 या 70% का ही प्रिडिक्शन होता है। अब हम इसको थोड़ा सा चार्ट में देखते हैं। अ, अब फ्रेंड यहाँ पे एक मिनट, आप मेरे सामने एक चार्ट देख रहे होंगे। ये है एवेन्यू सुपरमार्ट का, डी मार्ट का चार्ट है। तो आप इस चार्ट में ये देख के बताइए, इसमें चार्ट में आपको क्या दिख रहा है। तो मैं अब आपको बताता हूँ इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है। एक तो देखो ये प्राइस है, ठीक है, ये जो एक बार नीचे आया है प्राइस, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर आया, फिर थोड़ा सा नीचे आया। तो प्राइस का क्या है, मोमेंटम हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है प्राइस, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो सबसे पहले मोमेंटम किसका हो रहा है, प्राइस का मोमेंटम हो रहा है सबसे पहले तो हमारा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्राइस था, ये प्राइस था 4400। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब प्राइस थोड़ा नीचे आया है तो ये प्राइस आ गया इसके 4000 के आसपास। तो एक तो हमारा क्या है, मोमेंटम क्या हो रहा है इसके अंदर, प्राइस का मोमेंटम हो रहा है। दूसरा हमारा जो मोमेंटम हो रहा है, जो प्राइस जो मूव हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो टाइम के अकॉर्डिंग से ही हो रहा है। जैसे यहाँ पे मई में इसका प्राइस कितना था, 4589। ठीक है, फिर ये जून में प्राइस इसका अलग रहा, फिर जुलाई में अलग रहा, और और फिर ये अगस्त में यहाँ पे अलग रहा होगा प्राइस। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा जो मोमेंटम हमारा आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है टाइम का। तीसरा हमारा क्या है, यहाँ पे यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा सा ये फोटो इधर कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे ये सारा का सारा ये सारा का सारा क्या वॉल्यूम है हमारा, पूरा जो वॉल्यूम जनरेट हो रखा है। ठीक है, तो इस चार्ट के अंदर हमारा क्या है, तीन चीज को ही हम स्टडी कर रहे हैं। नंबर वन है प्राइस, नंबर टू है टाइम, और नंबर थ्री है वॉल्यूम। प्राइस कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे आ रहा है, इन तीनों का इन तीनों का ही पे ही हमें क्या करना है, फोकस करना है। और यही टेक्निकल एनालिसिस होता है कि कैसे कब प्राइस कोई ऊपर जा रहा है वहां पे हमें बाय करना है, और जब प्राइस वो नीचे फॉलो होने लग जाए तो उसको हम क्या है सेल करना है। अब हम क्या है दूसरे और डिफरेंट टाइप के थोड़ा सा चार्ट देखते हैं, और उसमें हम अ, देखते हैं कि प्राइस का मोमेंटम कैसे हो रहा है। तो एक मैं चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ।
विम विम्टा लैब्स। ठीक है फ्रेंड, अब आप देखिए, ये विम्टर लैब का एक चार्ट है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा होगा? इसमें आप इसमें आप ये देखिए, यहाँ पे प्राइस 520, यहाँ पे क्या था, प्राइस था, यहाँ 520 आया। ठीक है, उसके बाद प्राइस क्या हुआ, नीचे फॉल होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे आया, फिर नीचे फॉल हुआ, फिर ऊपर जा रहा, ऊपर नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ये 520 पे, यहाँ पे देखना, जैसे ये 520 पे आया, तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा जनरेट हो गया, और उसको वो क्या कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर लेके चले गए। थोड़ा सा फॉल आया, परंतु ये इसके नीचे तक नहीं आया, जो लास्ट स्विंग था यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद ये यहाँ पे आया, फिर ऊपर लेके गए, फिर और बायर आए, फिर उसको और ऊपर लेके चले गए। ठीक है, तो ये मोमेंटम क्या है, ये प्राइस का मोमेंटम है। ऐसे अगर हम कोई दूसरा स्टॉक और चेक करें, दूसरा हम स्टॉक चेक करते हैं, दूसरा हम करते हैं कार ट्रेड। ठीक है फ्रेंड, अब आप कार ट्रेड में देखिए, कार ट्रेड में देखिए, यहाँ पे जैसी, यहाँ पे जो प्राइस था इसका 1800 था, इसका जो प्राइस था यहाँ पे 1800 था। और जैसे ही इसने इस प्राइस को ब्रेक किया, ठीक है, इस प्राइस को इन्होंने ब्रेक किया, और यहाँ पे एक वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा जनरेट हो गया, और प्राइस का जो मोमेंटम है सीधा ऊपर की तरफ उसे लेके चले गए। तो जैसे ही उन्होंने ये वाला जो, और यहाँ पे देखिए कि ये कितने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ये प्राइस का मोमेंटम हुआ इस बीच में, जैसे यहाँ पे इन्होंने ब्रेक किया, और एक एक बहुत बड़ा इसमें बायर आया, और प्राइस को इसको ऊपर लेके चले गए। तो हमारा जो मेन स्टडी है, हमारा मेन स्टडी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर है, प्राइस का है, वॉल्यूम का है, और टाइम का है। तीसरा एक स्टॉक, ये तो मैंने बुलिश मोमेंटम में दिखा दिया। अब मैं आपको एक नेगेटिव मोमेंटम में दिखाता हूँ। नेगेटिव मोमेंटम में आप ये स्टॉक देखिए, एंजल वन। ठीक है, अब एंजल वन में आप चार्ट में देखिए, आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, एक मिनट, एंजल वन के आप चार्ट में देखिए, आपको क्या दिख रहा है। यहाँ प्राइस पहले ऊपर, प्राइस ये नीचे आया, ठीक है, फिर हल्का सा वो आया, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है, उस उन वाले में वॉल्यूम में तो ग्रीन कैंडल बन रही थी, परंतु यहाँ पे वाले वॉल्यूम में क्या है, आपकी रेड कैंडल बननी शुरू हो गई, और प्राइस को वो धीरे 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 करके उसको नीचे लेके चले गए, धीरे धीरे करके नीचे लेके चले गए। यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यू थी वो थी 3250। ठीक है, 3285 की वैल्यू थी। और आज की डेट में जो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू चल रही है, वो चल रही है 2216। ठीक है, तो ये हमारा इस चार्ट को, अगर आपने ढंग से आपको चार्ट देखना आ गया, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे हमें बाय करना है स्टॉक, कहाँ पे सेल करना है। अब आप इस वाले चार्ट में देखिए, यहाँ पे कहीं भी जो है ना, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बन रही है। देखो यहाँ कंटिन्यू कंटिन्यू रेड कैंडल बन रही है, रेड कंटिन्यू रेड कैंडल बन रही है। एक दो ग्रीन बनी हुई है, परंतु उसके बाद जो रेड बनी है, फिर दोबारा रेड बननी शुरू हो गई है। तो इसी को, स्टॉक को आप आइडेंटिफाई करके आपको पता होना चाहिए इस स्टॉक में हमें रहना है या नहीं रहना है। ठीक है, और स्टॉक हम देखते हैं, बीएससी। ठीक है फ्रेंड, आप अब बीएससी में देखिए, बीएससी भी में भी वही मोमेंटम आया, डाउनफॉल वाला। ठीक है, प्राइस को पहले इसको नीचे लेके गए, फिर हल्का सा उन्होंने ऊपर ले गए, और उसके बाद फिर दोबारा नीचे, फिर यहाँ दोबारा नीचे, और फिर दोबारा नीचे। ठीक है, तो बीएससी भी जो है 3000 वाला जो स्टॉक है आज की डेट में 2162 पे आ चुका है। ठीक है, ये हमें क्या है, ये पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस में हमें यही आइडेंटिफाई करना है, प्राइस का मोमेंटम कैसा हो रहा है, वॉल्यूम का मोमेंटम कैसा हो रहा है, यहाँ पे जो वॉल्यूम आ रखे हैं, और उसके बाद और कितना टाइम के बीच में आ रखे हैं। वहीं पे एक स्टॉक और हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक स्टॉक है सोबा।
सोमा ये रिलेटिव सेक्टर का स्टॉक है। ठीक है। तो आप इसमें भी देख रहे होंगे, ये इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, पहले मोमेंटम उसे ऊपर लेके चले गए। ठीक है। वो यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रगल किया उसने, फिर थोड़ा ऊपर चला गया। ये मान के चलो 1,000 वाला जो स्टॉक है, 1,050 वाला स्टॉक मई के अंदर, ये इसको कहाँ तक ले गए थे, 1,650 तक ले गए थे। ठीक है। 1,650 तक ले गए थे, और कहाँ पे, जून के अंदर, खाली 2 महीने के अंदर ही स्टॉक में इतनी खर्ची खासी ऊपर रैली हुई। उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, फिर एक हल्की सी रैली हुई, वो रैली फेल हो गई, फिर दोबारा डाउनफॉल में हो गया। और अब क्या है, इसमें दो बड़े बड़े स्टॉक और बाहर आने शुरू हो गए हैं। तो अब देखते हैं ये स्टॉक, तो यही हमारा अब जैसे यही हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हमने एंट्री ली और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, और यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। क्योंकि अगर ये हमारा फेल हो गया तो ये क्या है, दोबारा डाउनफॉल में आना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, इसको हम प्राइस को हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यही हमें इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमें 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 चेक करना है। तो अभी हमने जो देखा है, हमने खाली तीन चीजों का कॉम्बिनेशन देखे हैं। तो प्राइस का देखा है, वॉल्यूम का देखा है, और दूसरा टाइम का देखा है। अब अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है। एक मिनट। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई प्राइस फॉल। ठीक है। या एक और क्वेश्चन होता है, व्हाई प्राइस प्राइस गो अप। ठीक है। अब यहाँ पे हम हमारा दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन अराइज होता है, अभी आपने जो चार्ट में देखा होगा, तो उसमें जो प्राइस जो है ना, वो कैसे नीचे गिर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, प्राइस जो है ना, ऊपर क्यों जा रहा है। ठीक है। मेनली हमारा ये दो क्वेश्चन हमारे अराइज होते हैं। तो हमारा कैसे प्राइस ऊपर जा रहा है और कैसे प्राइस नीचे जा रहा है, तो जरा ये हम चार्ट के उसमें देखते हैं, सोबा वाले उसमें ही देखते हैं। ठीक है फ्रेंड। सोबा वाले उसमें देखते हैं। पहले हम उसका देख लेते हैं, आपका देख लेते हैं। अब फ्रेंड आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक मिनट। हम्म, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे ये जो प्राइस था, एक मिनट, यहाँ पे जो प्राइस था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्राइस था, ये था 1350। ठीक है। और यहाँ पे जो, जैसे यहाँ पे जो 1350 पे जैसे ये प्राइस दोबारा लौट के आया। ठीक है। 1350 यहाँ पे प्राइस कब था ये यहाँ पे रहा होगा फरवरी के टाइम पे। ठीक है। फरवरी के टाइम पे, और यहाँ पे जून के टाइम पे जैसे 1350 में ये क्या बोलते हैं, प्राइस यहाँ पे लौट के आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे होंगे ना, वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो गया, ग्रीन वॉल्यूम जनरेट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यू बायर आने शुरू हो गए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे किसी ने यहाँ पे अगर कोई स्टॉक को बाय किया होगा, ठीक है, 300 उसमें बाय किया होगा, अब वो स्टॉक गिनना शुरू हो गया होगा, यहाँ पे गिनना शुरू हो गया। अब उनका दिमाग खराब होगा, भाई ये तो हमने किसी गलत स्टॉक में फंस गए हैं। फिर थोड़ा सा वो ऊपर बढ़ा होगा, फिर उनका वो प्राइस नहीं आ पाया, फिर और नीचे जा गिर गया। ठीक है। फिर उनको काफी वेट करना पड़ा, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है। ठीक है। तो उसके बाद फिर दोबारा नीचे गिर गया, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है, और जैसे ही यहाँ पे इसने 1350 को टच किया होगा, तो आपने देखा होगा यहाँ पे प्राइस ना दोबारा नीचे आया है। यहाँ पे जैसे दोबारा नीचे आया है, ये क्यों आया है, यहाँ पे जो जिन्होंने यहाँ पे बायर ये 355 में खरीद 50 में खरीद रखा था, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे आके सेल कर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा प्राइस क्या है ना, नीचे आता है, परंतु ज्यादा नीचे नहीं आता। पर यहाँ पे जो क्या है, न्यू बायर आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे ही उनको लगता है कि जैसे 1350 में न्यू बायर आ जाते हैं और वॉल्यूम जैसे जनरेट होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इस प्राइस को ये ऊपर लेके चले जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, प्राइस यहाँ से वर्क, तो इसका मतलब क्या है, टेक्निकल एनालिसिस जो है ये वर्क करती है। वर्क क्यों करती है, क्योंकि
अगर कोई इसमें देखते हैं हम दोबारा, इसकी में आ जाते हैं हम। अगर जो पुराने प्राइस से जैसे ही वो दोबारा वापस लौट के आए तो वहां पे न्यू बायर आ जाते हैं और उसको स्विंग को ब्रेक कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये टेक्निकल एनालिसिस वर्क वर्क इसलिए करती है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस ये बोलती है व्हेन द प्राइस क्रॉस द प्रीवियस स्विंग, ठीक है, जो इसका जो प्रीवियस स्विंग को जब क्रॉस करती है, तो यहाँ पे क्या है, फ्रेश फ्रेश बायर आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, 1350 में क्या होगा, यहाँ पे फ्रेश बायर आए होंगे और उसको उन्होंने डिमांड इसको ऊपर, इसकी डिमांड जो है हमारी ऊपर बढ़ा दी है। और उस यहाँ पे जो सेलर है, सेलर कम है, इसलिए इसको क्या हो गया, प्राइस को ये ऊपर लेके चले गए हैं। ठीक है, आप एक ऐसे सिंपल वे में देखो। आप एक मिनट में स्क्रीन में आता हूँ। आप सिंपल वे में देखो, जैसे आपने बहुत जगह ऑक्शन देखा होगा, ठीक है, अलग अलग कंपनी के ऑक्शन होता है। तो ऑक्शन में क्या होता है, जैसे हीरो होंडा का कोई ऑक्शन हो रहा है और उन्होंने उस बाइक की जो वैल्यू है 45,000 रखी हुई है, और वहां पे बहुत सारे बायर बुला रखे हैं। और जो वो जो बाइक है वो 1 या 2 साल की है, मार्केट में जो उसकी वैल्यू है वो 80,000 के आसपास है। तो उसमें बहुत से क्या होता है, जब 45,000 लगाई तो उसकी कोई बोली उसमें 50,000 लगा लेता है, कोई उससे ऊपर की बोली लगा देता है, 52,000 लगा देता है, कोई 54 लगा देता है, कोई 55 लगा देता है, कोई 60 लगा लेता है। तो मतलब बायर क्या है इसमें, बायर को ये लग रहा है कि ये जो बाइक की जो मार्केट में जो वैल्यू है इसकी 80,000 है, और ये हम इसको अगर हम 60,000 में भी खरीदते हैं तो जब भी हमें इसमें कि 20,000 का बेनिफिट हो रहा है। तो 45,000 से लेके उसकी जो बाइक की जो वैल्यू है वो 80,000, वो क्या होता है 60,000 तक पहुंचा देते हैं, और उसके बाद उनको लगता है कि ये एक रिजनेबल प्राइस है, और यहाँ पे लेके उसको स्टॉप कर देते हैं। तो वो फिर क्या है, उसको हो जाती है ऐसी। आप लैंड के उसमें भी देखते होंगे, जैसे कहीं कहीं जो लैंड है उसका जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बायर को लगता है कि यहाँ पे आने वाले समय में इस लैंड की जो वैल्यू है ना बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, बायर उसका प्राइस को ना धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ाना शुरू कर देते हैं। पर एक समय के बाद ऐसा आता है कि लैंड की वैल्यू एक टॉप लेवल पे पहुंच जाती है। तो ऐसी टेक्निकल ऐसे शेयर मार्केट के अंदर भी होता है, अगर उनको ये लग रहा है ये कंपनी इसके अच्छा और अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो वहां पे के न्यू बायर आ जाते हैं। और जैसे न्यू बायर आ जाते हैं तो उसको प्राइस को वो लेके ऊपर तक लेके चले जाते हैं। तो इसलिए क्या है, इसका मतलब जब न्यू बायर आ रहे हैं तो मतलब ये टेक्निकल एनालिसिस ये वर्क कर रहा है, मतलब और लोग भी फॉलो कर रहे हैं। मतलब जैसे ही उन्होंने पुराना जो प्राइस है उसको ब्रेक करेगा, न्यू बायर की जैसी वहां पे एंट्री होगी तो उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा जनरेट होगा, वो प्राइस उसको ऊपर लेके चले जाएंगे। ऐसी अगर प्राइस के फॉल क्यों हो रहा है, फॉल के केस में भी यही है। जैसे आप इसमें देख सकते हो, सुबह के चार्ट में ही। हाँ, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना, यहाँ पे यहाँ पे उनको जैसे इस प्राइस में आए, पहले वो उसे उसे गिराते 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 यहाँ पे नीचे तक लेके आए। जैसे ही उसने ये पुराना यहाँ पे वाला जो स्विंग था, ये वाला स्विंग इन्होंने ब्रेक किया, जैसे ही इन्होंने ब्रेक किया उस प्राइस को और नीचे लेके आ गए। यहाँ पे क्या न्यू सेलर और आ गए होंगे, जिन्होंने यहाँ पे किसी ने यहाँ पे बाय कर रखा होगा ना। तो वो किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा 1500 पे बाय किया होगा, और इसको ये यहाँ पे कितने 1650 तक वहां पे आ गए होंगे। अब उन्होंने सोचा होगा ये आगे जाएगा, परंतु क्या हुआ, वहां पे सेलर हैवी आने शुरू हो गए और उसको नीचे नीचे लेके आया। जैसे ही उसको अपना लगा कि भाई ये मेरा प्राइस से भी नीचे जाने लग गया है, तो जो सेलर थे वो तो बेच ही रहे थे, फिर उसने भी बेचना शुरू किया, तो उससे क्या हो गया, वो मार्केट उसको नीचे नीचे लेके आ गए हैं। तो इसीलिए क्या है, टेक्निकल एनालिसिस जो है ना वर्क करती है। अब यही एग्जांपल हम दो तीन बुलिश मोमेंटम में चेक करेंगे और दो तीन हम बेरिश मोमेंटम में चेक करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क कैसे कैसे करती है। मैं दूसरा, एक मिनट, मैं एक डालता हूँ। विंटा लैब, ठीक है। ये डे वाला चार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा वीकली में कन्वर्ट कर लेता हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। अब आप, हाँ, वीकली में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्राइस है, ये इसका, एक, हम्म, यहाँ पे जो प्राइस है इसका यहाँ पे प्राइस होगा 550। ठीक है। इसका प्राइस होगा यहाँ पे 550। तो जैसे यहाँ पे 550 आया, फिर यहाँ पे सेलर आ गया, उसे नीचे लेके गए। ठीक है, फिर ऊपर आया, फिर नीचे सेलर लाए। तो प्राइस जो है ना, इसी 550 के बीच में ही ये क्या है, एक मूव कर रहा था। मतलब प्राइस ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा। परंतु जैसे ही यहाँ पे इन्होंने इस प्राइस में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हुई है। पहले यहाँ पे एक वॉल्यूम जनरेट हुआ, उससे पहले कोई भी वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रखा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, इसके अंदर कोई भी वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या, एक बहुत बिग वॉल्यूम जनरेट हुआ, मतलब यहाँ पे किसी बहुत बिग ऑपरेटर की यहाँ पे एंट्री हुई है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे वो प्राइस पहले ऊपर आया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, और जैसी बिग वॉल्यूम की जनरेट हुई, तो यहाँ पे क्या आ गए, न्यू बायर आ गए। ठीक है। यहाँ पे क्या है, न्यू बायर का एंट्री हो गई, मतलब बायर इतने ज्यादा आ गए, सेलर उनके सामने बहुत कम रहे, और प्राइस को वो सीधा ऊपर लेके चले गए। देखो, इसका मतलब क्या है, हमारा जो जो पुराना स्विंग है, जैसे पुराना स्विंग को इन्होंने ब्रेक किया, 550 वाले को स्विंग को ब्रेक किया, और प्राइस ये 850, ये 850 900 के ऊपर लेके चले गए हैं। ठीक है। वहीं पे अगर हम दूसरा स्टॉक और देखें, सीजी पावर, सीजी पावर। ठीक है। सीजी पावर में आप चार्ट में देखिए, जैसी सीजी पावर के, अगर अगर आप चार्ट में देखिए, ठीक है, जैसी ये वाला जो स्विंग है, ठीक है, यही, नहीं, सीजी, एक मिनट, इसे मैंने वीकली में कर रखा है, एक मिनट को। हम्म, इसको मैं डे में कन्वर्ट कर देता हूँ। हम्म, अब आप देखिए सीजी पावर का चार्ट। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम थोड़ा सा जनरेट हुआ, और स्टॉक को थोड़ा सा ऊपर लेके गए। ठीक है। और ये स्टॉक जो है, ये यहाँ पे आप, यहाँ पे देखना, ये मई मई में होगा। ठीक है। ये मई में होगा, मई से लेके यहाँ पे अगस्त में होगा। ठीक है। आप देखिए कितने लंबे समय तक स्टॉक जो है ना, एक ही एक ही एक ही रेंज में वर्क हो रहा था। ठीक है। बहुत लंबे समय से स्टॉक जो है ना, एक ही रेंज में वर्क हो रहा था। यही इसी रेंज में पूरा पूरा वर्क हो रहा था। ये लगा लो, मार्च से लेके यहाँ पे सितंबर तक, कम से कम ये मान लो इन्होंने 6 मंथ लगा दिए। 6 मंथ क्या हुआ, 6 मंथ के अंदर क्या हुआ, स्टॉक जो था वो 680 जाता था। ठीक है। 680 जाता था, और लो लो पॉइंट पे आता था वो। लो ये होगा, ये 600 मान लो चाहे, चलो लो ये मान लो। ठीक है। लो शायद इसका, हाँ चलो 600 मान लो। ठीक है। तो एक रेंज में घूम रहा था स्टॉक ना, स्टॉक मतलब 680 जा रहा, फिर मतलब 600, इसी इसी रेंज में घूम रहा है। तो काफी लंबे, जब एक एक लंबा 6 महीने का यहाँ पे जब पीरियड हो गया, तो यहाँ पे कंपनी, मतलब कुछ ऑपरेटर को कंपनी के बारे में पता चला होगा, ये इनको इन्फॉर्मेशन आई होगी, या इनको लगा होगा अब ये स्टॉक यहाँ से भागने को रेडी है। तो जैसे ही भागने को रेडी हुआ, ठीक है, यहाँ पे आप कैंडल देखोगे, एक ग्रीन कैंडल पूरे दिन भर बहुत मोटी कैंडल आई। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट डे है, ये जो गैप दिख रहा है इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में, इसे गैप अप बोलते हैं। वहां पे गैप अप की एंट्री हुई होगी, और यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ। उससे पहले देखना, इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा था 6 महीने के अंदर। जैसे ही इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ, वो स्टॉक को लेके ऊपर चले गए। ठीक है। तो यही हमें क्या है, टेक्निकल एनालिसिस अंदर हमें ये चेक करना पड़ता है, प्राइस का मोमेंटम, वॉल्यूम का मोमेंटम, और टाइम का मोमेंटम।
किस टाइम पे एंट्री करनी है। देखो, जिसने यहाँ पे एंट्री करी होगी, तो जिसने यहाँ पे एंट्री करी होगी, वो कहते 1 2 3 और थोड़ा सा यहाँ पे 4 5, मतलब ये मान के चलो 8 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर उसने अच्छा खासा ये प्रॉफिट जनरेट कर लिया। और कुछ लोग यहाँ पे 6 महीने से एक ही रेंज में घूम रहे होंगे, एक ही रेंज में घूम रहे होंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या है, यही आपको आइडेंटिफाई करना था प्राइस का मोमेंटम कब शुरू हुआ है। ठीक है, एक स्टॉक और मैं आपको दिखाता हूँ। एक और मैं दिखाता हूँ, ओला। ओला इलेक्ट्रिक, ये बहुत लोगों ने, इस स्टॉक में बहुत लोग फंस भी रखे थे। ठीक है, अब आप इस स्टॉक को देखिए। इस स्टॉक में जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्विंग था इसका 45 रुपए का। ठीक है, जैसे ही ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ और बहुत हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे क्या वॉल्यूम जनरेट हो गया। ठीक है, कितने हैवी क्वांटिटी में वॉल्यूम जनरेट हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही पुराना स्विंग टूटा, यहाँ पे क्या न्यू बायर आए वेरी हैवी क्वांटिटी में। सेलर जो सेलर जितने भी थे, इन सबको खत्म करके और वो स्टॉक को सीधा ऊपर टॉप लेवल पे ले गए। और कितने दिन के अंदर लेके गए होंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन के अंदर ही स्टॉक को वो 45 रुपए से लेके सीधा 72 71 के पास ले गए। मतलब यहाँ पे कम से कम नहीं भी हो तो 40% की 40% का उनको एकदम से मोमेंटम मिल गया। तो यही प्राइस कब हुआ है? ये तो हमने कुछ देखे जो अप ट्रेंड में जा रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ भाग रहे हैं स्टॉक। अब कुछ स्टॉक हम ऐसे देखेंगे जो डाउन ट्रेंड में है। एक है टाटा एलएक्सी। ठीक है, अब आप चार्ट को देखिए, टाटा एलएक्सी का चार्ट है ये। अब आप इस चार्ट को देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे एक भी क्या है, ग्रीन कैंडल नहीं आ रही है। ठीक है, ये हाई ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हैं वो, इसको नीचे लेके आए। ठीक है, फिर जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक हुआ, फिर इसे और नीचे लाए। फिर क्या हुआ, जैसे ही ये वाला जो इसका वो था, लो था। ठीक है, जैसे ये लो ब्रेक हुआ, तो ये बहुत हैवी क्वांटिटी में क्या है, सेलर आए उसे धीरे 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 करके। हालांकि इसमें हैवी क्वांटिटी में नहीं आ रखे हैं सेलर ना, ये इस तो इसे इसे क्या करना है, वो धीरे 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 करके रोज 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 करके ना उसे नीचे लेके जाना है। रोज 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 करके नीचे लेके गए हैं। अब क्या है इस स्टॉक में, अब दोबारा जो प्रेजेंट में क्या है, ये यहाँ तक लेके गए हैं इसे, ये वहाँ ये 68 6800 से लेके इसे इसे कहाँ तक लाए, वो 5200 तक लेके आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, यहाँ पे देखो कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन रहे हैं और बहुत हैवी कैंडल बनने शुरू होते हैं। तो अब ये इसका स्टॉक का क्या टर्निंग पॉइंट है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, ये पुराने स्विंग को इसको ब्रेक कर देगा, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये जो स्टॉक है ये नेक्स्ट रन पे आना शुरू हो जाएगा। वो क्यों आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक भी दिन क्या है इसमें देखो, ग्रीन कैंडल नहीं है और लास्ट के 2 दिन में आप देखो कितने हैवी क्वांटिटी में इसमें बायर आ रखे हैं। तो यही हमारा क्या प्रिडिक्शन है। तो ये हमारा कि ये हमारा एक इसमें दोनों चीज मिल गई हमें। इसमें एक तो हमें क्या मिल गया, टेक्निक वो डाउन ट्रेंड भी मिल गया। अब क्या है, इसका दोबारा अप ट्रेंड भी होना शुरू हो रहा है। ठीक है, एक और स्टॉक में डिस्कस कर लेता हूँ, एंजल वन। ठीक है, अब एंजल वन में आप देखिए। ठीक है, आपको क्लियर, अब तो इसमें आपको डायरेक्शन दिखी गई होगी, सारे के सारे रेड कैंडल बन रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गए फिर दोबारा कोई भी जो इसका जो पुराना स्विंग था उसको वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फिर नीचे आया। ठीक है, फिर और नीचे आया। ठीक है, अब इसका ये वाला जो ये इसको भी ब्रेक नहीं कर पाया, और इसको धीरे 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 करके वो ब्रेक करता जा रहा है, और देखो यहाँ पे ब्रेक करता जा रहा है, और आज आज दोबारा ब्रेक कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखिए 3285 वाला जो स्टॉक है, आज की डेट में उसकी जो वैल्यू है कितनी हो गई है, 2216 हो गई है। ठीक है, तो ये कम से कम नहीं भी है तो ये यहाँ से 35-40% टूट चुका होगा। 35-40% ये स्टॉक आराम से टूट चुका होगा।
तो यहाँ पे आपको क्या है, इसको सेल कर देना था। और और यह भी पूरा सेल वाले फीस में ही है। तो ये सारे के सारे क्या है, सेल के फेस में ही है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको जो, एक मिनट। हम्म, अभी मैंने जो आपको टेक्निकल एनालिसिस के में जो इंट्रोडक्शन का जो चीज बताई है, जो प्राइस का जो मोमेंटम है, वो प्राइस का मोमेंटम कैसे हो रहा है। प्राइस का मोमेंटम खाली तीन वे से हो रहा है। एक तो हो रहा है प्राइस, दूसरा हो रहा है टाइम, और तीसरा हो रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे जनरेट हो जाता है प्राइस का, इसमें क्या है, मोमेंटम शुरू हो जाता है। तो इसमें अब आपको क्या करना होगा, आपको कम से कम 50 चार्ट चेक करने होंगे। और उसमें ये देखना होगा उसमें प्राइस का मोमेंटम कैसे हो रहा है। आप जब रोज उसको जाके चेक करोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा प्राइस का मोमेंटम कैसे होता है। और स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज मैं और बताता हूँ। स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, न्यूज फ्लो भी बहुत अच्छी तरह से फॉलो होता है। जैसे कोई न्यूज आ गई किसी सेक्टर के अंदर, किसी ने कुछ बोल दिया, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ ऑटो सेक्टर की। ठीक है, ये ऑटो सेक्टर का ये ऑटो सेक्टर का क्या है, एक एक चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त को एक अनाउंसमेंट किया था कि अब हम क्या कर रहे हैं, जीएसटी में कट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुआ। तो इसमें ऑटो सेक्टर में का उस समय जो मार्केट था, वो मार्केट था 290 बिलियन मार्केट था यूएस डॉलर के अंदर। और आप ये देखिए ना, कुछ ही दिन में, मतलब 15 अगस्त से अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, और जो पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो अच्छे खासे बुल रन में आ गया होगा। और यहाँ पे क्या है, जिस दिन जीएसटी की यहाँ मीटिंग थी, यहाँ पे ये मतलब ये होगा 3 सितंबर का। ठीक है, ये होगा 3 सितंबर का। 3 सितंबर में यहाँ पे जीएसटी की कट का वो गाइडेंस आ गई होगी कि 22 सितंबर को हम इस चीज को लागू करेंगे। तो देखिए, पहले एक कितना यहाँ पे एकदम से भागा स्टॉक, फिर थोड़ा सा हल्का सा नीचे आया, जैसे ही यहाँ पे मीटिंग होने के बाद आया, तो दोबारा ये बुल रन पे आ गया। ठीक है, अगर यही हम एक बार जरा इसको हम चेक कर लेते हैं। एक बार हम इसको उसमें चार्ट में जरा चार्ट में हम ऑटो सेक्टर का चेक करते हैं, एक मिनट। ठीक है, मैं एक मिनट जरा निफ्टी ऑटो का चार्ट रखता हूँ। ठीक है, हाँ। तो अब आप देखना, ठीक है, अब आप देखना, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा है। ठीक है, महिंद्रा का जो स्टॉक है 3100 से लेके सीधा ऊपर तक गया। ठीक है, वहीं हम देखेंगे मारुति का। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर कट में देखो, देखो इसका मोमेंटम देखो कितना फास्ट वे में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक हम देखेंगे मदरसन। ठीक है, एक्साइड, ये देखो, ये देखो प्राइस ऊपर ही ऊपर ऊपर भाग रहे हैं इनका। टीवीएस मोटर, ठीक है, टीवीएस मोटर का आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करो। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे चेक करो, ये पुराना स्विंग था। ठीक है, इस स्विंग को तोड़ा उसने, और देखो कैसे बिल्कुल एकदम भागना ही शुरू हो गया। ठीक है, 2900 वाला जो स्टॉक है, सीधा वो 3500 के अंदर पहुंच गया। ठीक है, ये हमारा हो गया टीवीएस मोटर का। नेक्स्ट हम देखते हैं एमआरएफ। एमआरएफ में देखो, एमआरएफ में कुछ मोमेंटम आया, पर वो तो कुछ खास मोमेंटम नहीं है। अब देखो ये भारत फोर्ज। ठीक है, भारत फोर्ज में भी क्या है, आप यहाँ पे देखो, भारत फोर्ज में अभी आप सिंपल ये एक चीज देखो, भारत फोर्ज में देखो कितना बड़ा वॉल्यूम बना है। ठीक है, वॉल्यूम बना है, और कंटिन्यू ग्रीन, एक रेड बनी थी हालांकि, फिर देखो कंटिन्यू ग्रीन बन रही है। और ये वाला स्विंग ये तोड़ चुका है। तो भारत फोर्स क्या है, यहाँ से ये आराम से ये 1260 जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट ये 1320 तक भी जा सकता है। वहीं अगर हम और ऑटो सेक्टर में अगर हम और स्टॉक देखें, बाल्किस बाल्किस इंडस्ट्री, ये क्या है, ये टायर बनाती है।
ठीक है। और इसको ये टैल बनाती है यहाँ पे। अगर हम इसको देखते हैं तो ये भी एक अच्छे खासे मोमेंटम पे, जैसे देखो ये वाला जो जो स्विंग है, जैसे इसको तोड़ेगा तो ये एक ऊपर जा सकता है। हालांकि उससे पहले क्या हुआ, स्टॉक थोड़ा डाउनफॉल में भी आया, ठीक है। उससे पहले थोड़ा स्टॉक क्या है, डाउनफॉल में आया। अब क्या है, वो अब ट्रेंड में आना शुरू हो गया है स्टॉक। वहीं हम नेक्स्ट स्टॉक देखें। नेक्स्ट स्टॉक देखें, ये देखो ब्यूटीफुल, देखो आइसर मोटर। अब आप आइसर मोटर को देखो, ठीक है। आइसर मोटर को देखो, स्विंग ब्रेक किया इसने, पुराना स्विंग ब्रेक किया और सीधा रॉकेट की तरह सीधा टॉप लेवल पे पहुंच गया। ये ये सारा का सारा खबर का सब होता, पूरे के पूरे सेक्टर में आप देखना। देखो हीरो होंडा को देखो, ठीक है। हीरो होंडा को देखो, आप जैसी चार्ट देखेंगे ना, आपको चार्ट देखते साथ ही पता चलना शुरू हो जाएगा। देखिए ये क्या हुआ, एक बीच में प्राइस एक रेंज में घूम रहा था, प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बहुत हैवी में क्या वॉल्यूम आए, और देखो प्राइस सीधा टॉप लेवल पे पहुंच गया और कंटिन्यू भाग रहा है ये स्टॉक, ठीक है। तो यही आप पूरे सेक्टर, अगर हम पूरे सेक्टर को देखें, पूरे सेक्टर में ये देखो, देखो यहाँ पे भी बोस बोस देख लो, 40,000 के आसपास का स्टॉक है ये। बोस देख लो, ये ब्रेक किया, ठीक है। हैवी वॉल्यूम आया, मतलब इससे पहले इतना वॉल्यूम आया नहीं था, और स्टॉक देखो सीधा एकदम एकदम भागा स्टॉक, ठीक है। ये सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या है, आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। टाटा मोटर, टाटा मोटर को आप देखोगे एक रेंज में घूम रहा है स्टॉक जो है। एक क्या है, एक रेंज में घूम रहा है स्टॉक पूरा का पूरा, ठीक है। ये एक रेंज ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। हालांकि ये ब्रेक किया है, परंतु थोड़ा नीचे आना दोबारा शुरू हो गया है। अब देखते हैं ये नीचे, अब ये यही तो प्रिडिक्शन है, ये देखो नीचे आ रहा, तो ये हल्का सा और नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर भाग सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम भी कुछ जनरेट हो रखे हैं। तो ग्रीन वॉल्यूम भी इसमें जनरेट हो रखे हैं। तो ये जब पूरे सेक्टर में वो आती है, देखो देखो कितने बड़े बड़े वॉल्यूम आ रखे हैं। एक बड़ा वॉल्यूम आया, फिर दोबारा बड़े वॉल्यूम आ गए। अशोक लैंड में भी देखो कितने बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं यहाँ पे, और एमएम वाले भी देखो। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे सेक्टर के अंदर, पूरे सेक्टर के अंदर इसमें क्या मोमेंटम आ रखा है। तो ऐसी आपको क्या है, इस जो मैंने जो टॉपिक है, इस टॉपिक में मैंने प्राइस, वॉल्यूम और आपको टाइम के उसमें देखा है। तो आपको क्या करना है, इसको दोबारे चार्ट खोलना है, और कम से कम आपको 20 या 25 चार्ट देखने हैं अलग अलग। जैसे आप 20 या 25 चार्ट देखोगे तो उसमें आपको दिखने लग जाएगा, आप कंटिन्यू इसमें रोज रोज 25 चार्ट रोज देखोगे तो आपकी आंखें खुद बताना शुरू हो जाएगी कि ये मतलब स्टॉक आगे भाग सकता है या नहीं भाग सकता। और जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने यहाँ पे क्या है ना, सारी की सारी वो बना रखी है, सारी की सारी मतलब लिस्ट बना रखी है। ये रिलेटिव का सेक्टर है, ठीक है। ये कैपिटल मार्केट का सेक्टर है, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। आप एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखना शुरू कर दो। ये क्या था, एंजल वन था, ठीक है। आप यहाँ पे देखो सीडीएसएल देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो सीडीएसएल, पहले पहले क्या हुआ, इसमें मोमेंटम आया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर नीचे की तरफ आया। तो इसमें आप चेक कर सकते हो, मतलब रोज, मतलब इसमें आप 20-25 स्टॉक आप इसमें देखोगे, तो इसमें इसमें आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आपको लेक्चर लूंगा वो होगा हमारा ट्रेंड लाइन में, ठीक है। प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करती है। थैंक यू फ्रेंड।